हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है भगवान का कभी जन्म नहीं होता। हम उनका जन्म मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। ये हमारी भाव है, हम अपने ढंग से उसे कहते हैं। भगवान का, भक्त का अपना भाव होता है। भगवान को जैसे जिस भाव में रखे वह भक्त के बस में हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, कभी भगवान का जन्म नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में ये वर्णन करते हैं। प्रगट भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो प्रगट होते हैं, लेकिन हम भक्तों का भाव है कि भगवान का इस दिन प्रकट हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, ये मान लेते हैं। ऐसा अपने ढंग से करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन वह जो है ईश्वर अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रगट भय कौशल्या के आंगन में, कौशल्या के घर में। और प्रकट हुए तो कैसे हुए? 4 भुजा थी, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, सांवला वर्ण था, मंद मंद मुस्कान चेहरे पे, करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाला वो अद्भुत ऐश्वर्य था। 4 भुजा में कौशल्या के सामने खड़े हो गए। कौशल्या ने कहा, प्रभु ऐसा रूप अगर दिखाएंगे तो प्रभु आपको हम कैसे पुत्र मानेंगे, कोई कैसे आप मानो लीला करेंगे। तो कौशल्या के कहने पे प्रभु जो है बालक बन जाते हैं और तब रोदन ठानते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तब अगल बगल वाले दाई कहती हैं कि बालक का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। सेम यही लीला जब कृष्ण लीला करते हैं, वही नारायण, वही ईश्वर, तो उस कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। तो जो वो कारागार कितने दिनों से, वर्षों से अंधेरामय था, वह मड़ियों के समान जगमगाने लगता है। उस जिस कक्ष में उनकी माता रहती हैं देवकी, वहां के सिपाही भी उधर नजर ठहर ही नहीं पा रहा था। और प्रकट होते ही 4 भुजा में हो गए और अपने माता और पिता से कहे, कई जन्मों का वृत्तांत सुनाया कि किस लिए मैं जो है आपके पुत्र बनकर आता हूं। ये कथा हम बाद में बताएंगे। आज बस इतना ही कि ईश्वर का जन्म नहीं होता है। मित्रों, बताते हैं और पूरी कथा बताते हैं कि मेरा जन्म, मैं अवतार किस लिए धारण करता हूं। और बताने के बाद फिर कहते हैं कि मैं मानव लीला करूंगा और मुझे नंद के वहां पहुंचा देना। उसके बाद वहां ग्वालों के गोपियों के साथ लीला करने के बाद जब मैं 10 साल या 12 साल का हो जाऊंगा तो फिर माता तुम लोग के पास आऊंगा। और पूरी दृष्टांत बताने के बाद भगवान फिर बालक बन जाते हैं। यही यही भगवान लीला करते हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है। और ये भी तो देखिए
जन्म से पहले देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आते हैं कृष्ण का। हमारे जन्म से पहले, जन्म होने के बाद भी देवता लोग आकर वो फूलों की वर्षा करते हैं। हमारा जन्म होता है तो कौन आता है? कुत्ता भी नहीं आता है, बिल्ली भी नहीं आती है। दूसरे की बात तो छोड़िए, हम कहते हैं बड़े बड़े बातें कहने लगते हैं, दो चार श्लोक बोल देते हैं तो भगवान मान कर बैठ जाते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो खुद ईश्वर कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। अरे तुम्हारा जन्म हुआ था तो कुत्ता भी रोने के लिए आया था, बिल्ली भी आई थी रोने के लिए, हंसने के लिए। भगवान भगवान होते हैं। उनका जब प्रकट हुए तो देवता, गंधर्व, यक्ष सभी लोगों ने भगवान की स्तुति किए थे। शिव जी कैलाश छोड़ के आए थे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के आए थे, इंद्र अपना सिंहासन स्वर्ग छोड़ के आए थे उनकी स्तुति करने के लिए। और हम जो है अभिमान करते हैं। मित्रों, आज का प्रसंग यही था कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भक्तों का ये भाव है, कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर का जन्म कैसे होता है। तो सही बात है, नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। हम इस पे क्यों आते हैं, इसका वीडियो हम बनाए हैं हमारे YouTube चैनल पे, सत्संग कप्तान यादव सर्च मारिएगा। इसका वीडियो बनाया हूँ कि ईश्वर इस संसार में हमें क्यों भेजा, क्यों वो आते हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का प्रसंग यही था कि भगवान का जन्म नहीं होता है। मित्रों, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।